सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। दोस्तों, आपको मालूम है कि हूथीज यानी यमन के जो लड़ाके हैं हूथीज, उनका सऊदी अरब से बहुत सीरियस क्लैश चल रहा है। सऊदी अरब और जितने भी अरब देश हैं उनके बारे में सभी को पता है नाजरीन की उनके पास इतना दम नहीं है कि वो हूथीज से अकेले लड़ सके। तो अब जैसे ही हूथीज मुसीबत बने सऊदी अरब के लिए, तो ज़रा इस वीडियो को देखिए। सऊदी अरब ने भाई 43 देशों को इनवाइट किया, जिसमें यूरोपीय यूनियन के देश भी शामिल थे। दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर 43 देशों के आर्मी ऑफिशियल्स, कमांडर, डिफेंस मिनिस्टर, तमाम लोग पहुंचे थे। जो नहीं पहुंचे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग में शामिल हुए। इस मीटिंग का मकसद पूरी दुनिया के यूरोप समेत बड़े देशों के आर्मी ऑफिसर्स सिर्फ इसलिए इकट्ठे हुए क्योंकि मुट्ठी भर यमन के हूथी से सऊदी अरब नहीं लड़ पा रहा था। अब आपको हैरत होगी कि ये दुनिया के तमाम टॉप के देश, जो 43 देश थे, वो आए और मकसद ये था कि सऊदी अरब सबको इकट्ठा करके सबकी फौज मिलाकर दुनिया की सबसे बड़ी फौज तैयार करने वाला था मुट्ठी भर हूथीज के खिलाफ। यहीं पर हूथी की जीत हो जाती है कि बताइए, सामने से सऊदी अकेला अमेरिका के साथ भी मिलकर हूथीज से नहीं लड़ सकता। लेकिन सऊदी अरब को बड़ी कामयाबी मिली। ज्यादातर देश तो शामिल नहीं हुए इंटरनेशनल फौज को बनाने में हूथीज के खिलाफ, लेकिन कुछ देश जिनका नाम आपको बता रहा हूं वो सऊदी अरब के साथ हाथ मिला चुके हैं और अब वो यमन के खिलाफ मिलकर, हूथीज के खिलाफ मिलकर सऊदी अरब के साथ ऑपरेशन करेंगे, जिसमें बहरैन, जिबूती, इजिप्ट, जॉर्डन, कुवैत, मालदीव, पाकिस्तान, कतर, सोमालिया, सूडान और यहां तक कि तुर्की और यमन की प्रेसिडेंटल लीडरशिप, यमन की जो ऑफिशियल सरकार है। कुछ देश इंपॉर्टेंट है जैसे पाकिस्तान और तुर्की भी इसमें शामिल हो गए हैं। अब ये लोग हूथीज के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे, हमला करेंगे सब मिलकर। यह है सऊदी अरबिया की औकात। वहीं सऊदी अरबिया ने यमन के ऊपर हूथीज के इलाकों में हमला किया, जिस हमले की तस्वीर आप देख रहे हैं, और उसके बाद हूथीज के ऊपर हुए हमले में हूथी के एक लड़ाके की मौत हो गई है। याद होगा, सऊदी अरब और अमेरिका ने मिलकर इराक पर आतंकी हमले किए, जिसमें इराक में करबला के ऊपर भी हमले हुए। मैंने ये खबर सबसे पहले बता दी थी कि करबला के इलाके में भी हमले हुए हैं और कई सारे जायरीन भी शहीद हो गए हैं। सच सामने आया है, इराक के लड़ाकों ने हमला नहीं किया था सऊदी पर, हूथीज ने खुद एक्सेप्ट किया है। अरब के प्लेटफॉर्म पर यह खबर आ चुकी है। यमन के हूथीज ने कहा है कि हमारे लड़ाकों ने इराक की सरजमीन के ऊपर से सऊदी अरब पर हमने हमला किया था क्योंकि वहां से हमारे हमले सटीक होते। लिहाजा जो वहां आम लोगों को 20 लोगों का नरसंहार सऊदी अरब और अमेरिका ने मिलकर किया, वो मासूम, सीधे साधे और बेकसूर अवाम थी। अल्लाह अकबर। डोनाल्ड ट्रंप ने कल दावा किया था कि हमने इराक के प्रधानमंत्री को, गवर्नमेंट को बताकर हमला किया था। अब इराक की सरकार ने इसका खंडन किया है और कहा कि झूठ बात है, सऊदी अरब या अमेरिका ने हमको बताकर हमला नहीं किया था। इराक के अंदर जो लोग मारे गए वो ईरानी थे, बेचारे ईरान के ऑफिशियल, क्योंकि वहां अरबईन का प्रोग्राम चल रहा है। इमाम हुसैन के करबला वालों की विदाई का जो हर साल अरबईन का प्रोग्राम है और 2 महीना 8 दिन वहां पर ज़ायरीन पूरी दुनिया से पहुंचते हैं, उनको अमेरिका और सऊदी अरब ने कत्ल किया। तो दोस्तों, ये उन जनाजों की तस्वीर आप देख रहे हैं, उन शोहदा के जनाजों की तस्वीर आप देख लीजिए जो अमेरिका और आतंकी सऊदी अरब के हमलों में शहीद हुए हैं। अभी भी आप लोगों को सऊदी अरब और वहां की गवर्नमेंट अच्छी लग रही है तो आपकी सोच पे लानत। ईरान जाए भाड़ में, आप ईरान का समर्थन नहीं करते, लेकिन आप कम से कम सऊदी पर तो सोच रख सकते हैं कोई क्लियर। आपको सऊदी अभी भी अच्छा लग रहा है। ईरान के ऑफिशियल ने जो बात कही है वो आज क्लियर नहीं हुई है, पहले से क्लियर है, समझाता आया हूं। सऊदी अरब और अमेरिका ने जो हमले किए हैं उस पर टिप्पणी ईरान के ऑफिशियल मोहम्मद मरांदी हैं, कहते हैं सऊदी अरब
इजराइल रिजीम के खिलाफ, ज़ियोनिस्ट रिजीम के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा, एक उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन ये यमन के हूथीस को कत्ल करेंगे, मारेंगे, वो यमनी जो गज़ा और फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं। हजरात, इन 5 लाइनों में सऊदी अरब की असलियत है। अगर आप नमाजी हैं, दीनी हैं, इस्लाम से प्यार करते हैं, ये दूसरी बात है। अगर आप इंसानियत के साथ खड़े हैं, आप मेरे भाई हिंदू हैं या मुसलमान हैं, सिख हैं या ईसाई हैं, अगर आप अपने धर्म को ढंग से फॉलो करते हैं तो गलत को गलत, सही को सही कहेंगे। अब आप बताइए ये कहां से सऊदी अरब ने सही किया कि इराक की गवर्नमेंट कह रही है कि आम लोग मारे गए, और जो हुथीज हैं उनको आपने देखा है कि गाजा के फिलिस्तीन के समर्थन में रहते हैं। इजराइल अभी भी गाजा पर हमला कर रहा है, सऊदी अरब अभी भी चुप है। आपको न जाने कैसे सऊदी अरब फिर ठीक लगता है। जो बात मैं आपको समझाता आया हूं सबूत दे देकर, वही बात हुथीस के लीडर ने कही है। अंसारुल्लाह ने वीडियो जारी करके सऊदी अरब को एक्सपोज किया, कहा कि हम जो इस्राइल पर हमला करते हैं, रॉकेट दागते हैं, ड्रोन दागते हैं, उन्हें सऊदी अरबिया रोकता है। सऊदी अरब, इस्राइल, अमेरिका, ब्रिटेन मिलकर नरसंहार कर रहे हैं और ये सब साथ में फिलिस्तीनियों के खिलाफ काम कर रहे हैं। हजरात, हूथी के लीडर ने आगे बहुत सटीक बात कही है जिसका सबूत आप पहले देखते आए और महसूस करते आए हैं। उन्होंने कहा कि जो देश कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, यानी सऊदी को ताना मारा है कि जो देश इस्राइल के साथ हाथ मिला रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, याद रखना ग्रेटर इजराइल के अंतर्गत वो भी नहीं बचेंगे। कल उन पर भी हमला होगा, उन पर भी कब्जा होगा। और दुनिया देख रही है कि फिलिस्तीन की बैतुल मुकद्दस मस्जिद पर पूरी तरह से इजराइल ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने आगे कहा कि ये इजराइल फिलिस्तीन की बैतुल मुकद्दस मस्जिद को तोड़ने वाला है और कुछ ममालिक उसी इजराइल के साथ कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। अंसारुल्लाह ने जो बात कही है वो पूरे सबूत पर फिट बैठ रही है, बात सही निकल रही है। एक एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन के बारे में खबर निकल के सामने आई थी, पूरी दुनिया में विरोध हुआ था, सऊदी अरब पूरी तरह से नंगा हुआ था। ये वो तस्वीर है। सऊदी अरब के ऑफिशियल ने यहूदियों को काबे का गिलाफ दिया था। जेफरी एप्स्टीन फाइल में ये तस्वीर डॉक्यूमेंट में निकल के आई थी, जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट थे। अरब के बेचारे सीधे साधे लोग भी भड़क गए थे, लेकिन क्या करें, अपनी सरकार के खिलाफ कैसे बोलें। हूथीस के लीडर ने यही कहा कि ये जो सऊदी अरब ने अपने काबे का गिलाफ दिया था यहूदियों को, इससे साबित होता है कि सऊदी अरब यहूदियों के, इजराइलियों के कितना करीब है। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर जनाबे गलीबाफ ने कहा है, अमेरिका ने जो कश्म आइलैंड पर रेसिडेंटल बिल्डिंग, आम लोगों के घरों पर हमला करके आम बच्चे, औरतों और बुजुर्गों, नौजवानों को कत्ल किया, उनका खून रायगा नहीं जाएगा। खून का बदला खून है, बदला लिया जाएगा। इजरायली ऑफिशियल ने खुलासा किया है कि इजराइल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अमेरिका के भारी मात्रा में टैंकर खड़े हुए हैं, जो कि सिविलियन एयरपोर्ट है, जिस वजह से ये जो सीजन चल रहा है छुट्टियों का, इस वजह से उस एयरपोर्ट पर पैसेंजर विमान उतर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि जगह ही नहीं बची है। अमेरिका का स्टेट है मिनेसोटा के नाम से। खबर यह है कि ईरान के हैकर्स ने वहां के वाटर सप्लाई प्रोग्राम पर हैकिंग करके डिस्टर्ब किया है। भाई, अगर आपको ईरान के सुप्रीम लीडर जो अभी हैं मुज्तबा खामनेई, उनसे जरा सा लगाव है तो आपके लिए बड़ी खबर है। अमेरिका की CIA और इस्राइल का मोसाद दोनों मिलकर मुज्तबा खामनेई के पीछे पड़े हुए हैं, वो उन्हें ढूंढ रहे हैं। अब उनका क्या मानना है? इस्राइल और अमेरिका मानते हैं कि मुज्तबा खामनेई जिंदा है, लेकिन वो हमले में बुरी तरह से घायल हो गए थे, बुरी तरह से। आज की तारीख में तेहरान और मशहद के किसी बीच के इलाके में अंडरग्राउंड बेसमेंट में हैं, पब्लिक के सामने नहीं आ रहे हैं ऑब्वियसली। और रिपोर्ट ये कह रही है कि ना वो मोबाइल यूज कर रहे हैं, ना वहां वो वाईफाई यूज कर रहे हैं, ना उनके पास लैपटॉप है, इलेक्ट्रॉनिक का कोई सामान, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का कोई सामान उनके पास नहीं है। यहां तक कि अपने हाथों से वो खत लिख रहे हैं। इनर सर्कल, अपने ही लोगों के सीक्रेट जो खुफिया लोग हैं, उनके जरिए
वो खत बाहर भेज रहे हैं और अमेरिका की CIA और मूसाद जनाब मुज्तबा खामनाई को कत्ल करने के लिए उन्हें ढूंढ रही है। हजरात, अमेरिका ने कहा है कि जब से ये दोबारा हमने बैरिकेडिंग की है ईरान के, तब से अब तक हमने 24 जहाज़ों को वापस मोड़ा है। कई जहाज़ों पर हमने हमले भी किए हैं। दूसरी तरफ ईरान ने कंफर्म किया है कि ओमान से अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर हमारी बातचीत जारी है। इजिप्ट के राष्ट्रपति सीसी ने कहा है कि हम पर भी ड्रोन हमला हुआ। कमाल की बात यह है कि ईरान का नाम लिया ही नहीं है सीसी ने, लेकिन कहा है इजिप्ट के राष्ट्रपति ने कि डी एस्केलेशन होना चाहिए, इलाके में जंग खत्म होनी चाहिए। आइए गुलाबी सूअर के हाल बताता हूं आपको। बात अच्छी, खबर अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा। गुलाबी सूअर फ्रस्ट्रेट हो चुका है एक बार फिर से, क्योंकि गुलाबी सूअर के टीम के ही आधे लोग कह रहे हैं कि ईरान से डील कीजिए, आधे लोग कह रहे हैं कि ईरान पर बड़ा हमला कीजिए। गुलाबी सूअर के मन में है कि ईरान के साथ जंग खत्म हो, इस जंग से मैं बाहर निकलूं। इसीलिए गुलाबी सूअर इस वक्त काफी परेशान है। ईरान की जो महान एयरलाइंस है, अमेरिका ने उसको नुकसान पहुंचाने के लिए महान एयरलाइंस पर और कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। हराम का जना नेतन्याहू जो अमेरिका गया था, कोई अच्छी बात थोड़ी करेगा। उसने डोनाल्ड ट्रंप को ऑफर किया है कि आप हमें अप्रूव कीजिए, इशारा कीजिए, हम एक बार फिर से IRGC के टॉप ऑफिशियल्स को मारने के लिए तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरबिया यमन पर हूथीज पर हमला करने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन या हवाई ऑपरेशन करने के लिए तैयार है। बस वो फाइनल स्टेप में है, कभी भी हूथीज पर सऊदी अरब बड़े हमले कर सकता है। अल जजीरा ने मोदी सरकार की धोती खोली है, ये देख लीजिए। ऐसे ही नहीं, भारत बदनाम हो रहा है भाई। जहां दुनिया के टॉप के देश इसराइल को हथियार नहीं दे रहे हैं, खबर यह है कि 2596 जहाज भर भर कर मोदी सरकार ने अपने फादरलैंड इजराइल को हथियार भेजे हैं। दिल्ली पर यह इल्जाम लगा है कि यह सारा खेल मोदी नेतन्याहू खेल रहा है और भारत ने फिलिस्तीनियों और गाजा के लोगों के नरसंहार के लिए हथियार इसराइल को दिए हैं, जो कि इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। यह पता है किसने कहा है? ये ह्यूमन राइट एजेंसी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खुलासा किया है और अब तमाम अरब देशों के मीडिया पर यह खबर जा चुकी है, बहुत अच्छे से बज रहा है। उधर हमास हथियार डालने को तैयार है। हमास नए गवर्नमेंट को, नई जो सरकार आने वाली है, उनको हथियार सौंपने वाला है। यहां तक कि हमास अपने पूरे टनल्स का मैप भी सरेंडर करने वाला है। हजरात, इजराइल के अंदर एक शादी थी, ये वीडियो मैं अलग से दिखा नहीं सकता और ब्लर भी कर रहा हूं, बस आप समझ जाइए कि मैं जो बता रहा हूं वो सच्ची बात है। वहां नारे पता है हथियारों के साथ क्या यहूदी लगा रहे हैं? हम सारे फिलिस्तीनियों को कत्ल कर देंगे। उधर बर्तानिया के अंदर एक ब्रिटिश महिला को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि ये फिलिस्तीन के समर्थन में, गज्जा के समर्थन में, आम लोगों के समर्थन में सड़क पर थी और नारा लगा रही थी। So we're outside Westminster Magistrates Court, and this is where more than 1,500 people, peaceful protesters, were meant to have a hearing today in court because they've been charged under the Terrorism Act for holding signs. And people have come from all over the country for this hearing. It was on the court list. हज़रात मोहतरम, यहूदी फौज में और अपने कमांडर में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद ये फोटो देखिए, बेस पर मौजूद यहूदी फौजियों ने अपने हथियार डाल दिए और फिर उसके बाद वीडियो देखिए, उन्होंने अपने कमांडर के खिलाफ प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और बेस से निकलने लगे। बात जब ज़्यादा बढ़ गई तो कमांडर और अपने फौजियों के बीच मीडिएशन करवाया गया और फिर मामला हल करके इन तमाम फौजियों को वापस बेस पर भेजा गया। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर की औकात देखिए, यहूदियों के दिल में मुसलमानों के लिए नफरत की इंतहा देखिए। ताज़ा बयान में इसने कहा कि गाजा कोई देश नहीं, एक जेल है। गाजा में सबसे बुरे हालात हैं।
गज्जा के लोग वहां से निकलना चाहते हैं, लेकिन इजिप्ट ने रास्ता बंद किया हुआ है और पूरे गाजा के लोगों को कैदी बना रखा है। मोहतरम हजरात, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। गाजा और फिलिस्तीन में अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी थोड़ी मदद पहुंचती रहे तो ये बारकोड तो शायद काम ना करे, लेकिन अकाउंट डिटेल मौजूद है। डायरेक्ट बैंक अकाउंट डिटेल का इस्तेमाल करके गाजा और फिलिस्तीन के लिए जो हम थोड़ा बहुत कर रहे हैं उसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। फिलिस्तीन और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए, अपने मुल्क के अंदर शांति और अमन के लिए दुआ कीजिए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। अपनी राय कमेंट में लिखिए। जय हिंद व सलाम।